आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में आपने एक शासन आदेश देखा होगा कि स्कूलों को मर्ज करने के संबंध में जारी किया गया था और अब जनपदों से अपडेट आनी शुरू हो चुकी हैं और जनपदों में सूचियां भी वायरल होना शुरू हो गई हैं। कहीं पर 20 के हिसाब से तो कहीं पर 50 के हिसाब से सूची बनाई जा रही है। अधिकतर जनपदों में 50 से कम स्कूल हैं, जहाँ पर यानी कि जिन स्कूलों में 50 से कम छात्रांकन हैं वहाँ पर जो है विद्यालयों की लिस्ट बनाई जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी अपडेट जो कि स्कूल के मर्जर से संबंधित है। किन किन जनपदों में सूचियां जारी हो चुकी हैं, क्या आपके जनपद की सूची जारी हुई है और किन विद्यालयों के नाम हैं, किस प्रकार से सूचियां बनाई जा रही हैं। तो सबसे पहले अपडेट देखें आप यहाँ पर, ये जो है शाहजहाँपुर जनपद की अपडेट है। जिले के 50 से अधिक स्कूल होंगे मर्ज, खाली स्कूल नहीं होंगे बंद। बच्चों की कम संख्या पर पास के स्कूल में जाएंगे विद्यार्थी। शिक्षक छात्र अनुपात सही करने की हो रही कवायद। बाल वाटिका के रूप में होंगे खाली स्कूलों का उपयोग। तो जो खाली स्कूल हैं उनका उपयोग कहा जा रहा है कि जो है बाल वाटिका के माध्यम से उनको संचालित किया जाएगा। तो शाहजहाँपुर में जिले के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की कम संख्या होने पर अब बच्चे पास के स्कूल में पढ़ेंगे। शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर करने के लिए कम बच्चों वाले स्कूलों के पास के स्कूल के साथ पेयरिंग की जाएगी, जिसके अंदर जिले के करीब 50 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। शासन द्वारा शासन निर्देश जारी होने के बाद बीएसए कार्यालय में सूचना एकत्र होना शुरू हो गई है। सोमवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया जिन स्कूलों में छात्र नामांकन कम है वहाँ संसाधन अधिकतम प्रयोग के लिए स्कूल के साथ आपसी सहयोग की जरूरत है। ऐसे विद्यालयों को पास के विद्यालयों के साथ पेयरिंग कर इकाई के रूप में चलाया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जिलाधिकारी को पत्र भेजा है कम छात्र नामांकन वाले विद्यालयों को चिन्हित कर डाटा तैयार किया जाए। तो ये प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं। प्रक्रिया महानिरीक्षक ने बीएसए के साथ वर्चुअल बैठक करते कहा है, दिशा निर्देश देते हुए कहा है सभी स्कूल निरीक्षण करती है बीईओ को लगातार सर्वकार करा लिया जाए। इसके बाद बीएसए दिव्य गुप्ता ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया पेयरिंग के बाद खाली स्कूल बंद नहीं होंगे। ऐसे में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका घोषित किया गया है। इसलिए संसाधन अधिकतम प्रयोग की दृष्टिगत शेष विद्यालयों को प्रयोग बाल वाटिका रूप में किया जाएगा और पास के प्राथमिक विद्यालय को भाग मानते हुए एक ईसीसी एजुकेटर तैनात करते हुए बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो शाहजहाँपुर जनपद में इस प्रकार की अपडेट है। वहीं अमरोहा में देख लें, जिले में परिषदीय स्कूलों के एकीकरण की कवायद शुरू। 50 से कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूलों का इकट्ठा किया जा रहा है डाटा। तो यहाँ पर भी 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। दूरी और नदी का भी रखना होगा ध्यान, पहले भी जुटाया था डाटा। स्कूलों में पेयरिंग करते हुए बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इसमें ऐसे स्कूलों में पेयरिंग नहीं हो सके जिनके बीच की दूरी अधिक हो या कोई नदी बीच में ना आ रही हो। विभाग द्वारा कम छात्र संख्या वाले ऐसे स्कूलों का डाटा पहले भी निपटाया गया था, लेकिन इसके बाद नामांकन अभियान शुरू होने पर कई स्कूलों में छात्र संख्या बदलाव हुआ है। जहाँ 40 से 50 के बीच छात्र संख्या थी वहाँ नामांकन होने के कारण छात्र संख्या बढ़ गई। इसके चलते ऐसे स्कूलों को शामिल नहीं किया गया है। तो अमरोहा में परिषदीय स्कूलों में बच्चों को नामांकन संख्या बढ़ाने को हर जतन किए जाते हैं। स्कूल चलो अभियान के तहत तमाम जागरूक रैली जनसभा अभियान से स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाए जाने का कवायद भी की जाती है। इसके बाद भी स्कूलों में बच्चों को नामांकन गति नहीं मिल पाती है। जनपद में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चों की नामांकन संख्या 50 से कम है। ऐसे स्कूलों को अब पास के स्कूलों के साथ एकीकरण करने की कवायद शासन स्तर से शुरू की गई है। इसके लिए जिले में से ऐसे स्कूलों का आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। तो यहाँ बताया गया कि 1266 विद्यालय संचालित हैं, 786 प्राथमिक, 150 उच्च प्राथमिक और 295 कंपोजिट हैं। इन परिषद स्कूलों में कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ छात्र संख्या बहुत ही कम है। तो इसको देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को पास के स्कूलों के साथ पेयरिंग करने की कवायद शुरू की है। जिले में सभी बीओ से ऐसे स्कूलों की संख्या मांगे जहां छात्र संख्या 50 से कम है। इस समय बीएसए मोनिका सिंह का कहना है कि शासन के निर्देश पर कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी बीईओ को निर्देश दिए गए। रिपोर्ट आने के बाद शासन में भेजा जाएगा। इसके बाद जो निर्देश मिले उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो अमरोहा जनपद में इस प्रकार की स्थिति अभी चल रही है। वहीं परिषदीय स्कूलों के विलय का संगठन ने किया विरोध। प्रदेश में कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूलों का विलय करने के फैसले का शिक्षा संघों ने विरोध किया। उन्होंने इस निर्णय को बच्चों के शिक्षा का अधिकार और भविष्य हमला बताया। विषय विभाग कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के पास से किसी अन्य बेहतर स्कूल जोड़ना चाहता है। इसके पीछे तरीके से स्कूलों संख्या बेहतर उपयोग होगा और बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा का बेहतर माहौल मिल सके। इस सिलसिले में सोमवार को सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत निर्देश भी भेजे गए हैं। वहीं इसमें कहा जा रहा है कि परिषदीय विद्यालयों में बढ़ेगी आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास। कम छात्र होने की वजह से नहीं मिल पाता है इसका लाभ। बताया गया कि 75 छात्र नामांकन वाले उच्च प्राथमिक कंप्यूटर विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और 125 छात्र नामांकन वाले उच्च प्राथमिक कंप्यूटर विद्यालयों में आईसीटी लैब के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 25-26 में जो है अनुमोदन हुआ है। तो ये जो है तर्क दिए जा रहे हैं। इस बारे में आप सभी का क्या सोचना है, आप कमेंट जरूर करें। शिक्षक संगठनों ने बच्चों को दूर स्कूल भेजने का विरोध। कहा से जुड़ा आदेश वापस नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन। शासन द्वारा कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को पास के स्कूल में भेजने का आदेश
का शिक्षा संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है शासन द्वारा विद्यालयों की पियरिंग के नाम पर जो परिषद स्कूल बंद किए जा रहे हैं न केवल शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई की मूल भावना का अतिक्रम है बल्कि ग्रामीण बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने कहा आरटीई के तहत गाँव मजरे विद्यालय खोले गए थे ताकि हर बच्चे को उसके घर के पास शिक्षा मिल सके। आज उन्हीं विद्यालयों को मर्ज करना न केवल छात्र बल्कि शिक्षकों अभिभावकों के अधिकारों का हनन है। शासन ने आदेश को तत्काल वापस ले, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो संघ जन आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के लखनऊ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप ने कहा राजधानी के 445 विद्यालयों में प्रस्तावित पियरिंग आदेश को तत्काल स्थगित किया जाए। विद्यालयों में संसाधनों शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ लखनऊ के मनोज कुमार मौर्य ने कहा इसका विरोध हर स्तर पर किया जाएगा। अब देखें लखनऊ में 445 परिषदीय स्कूलों को समायोजित करने की तैयारी। गोसाईगंज के प्राथमिक विद्यालय गोरैया खेड़ा में सिर्फ 13 तो प्राथमिक विद्यालय कुमार बहादुर खेड़ा में 16 बच्चे पंजीकृत हैं। शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश के आदेश पर खंड शिक्षा अधिकारी बोर्ड से तैयार की गई राजधानी की 445 परिषदीय विद्यालयों में छात्र संख्या कुछ ऐसा ही हाल है। अब इन्हें समाज करने की तैयारी है। बीएसए ने ऐसे स्कूलों में सूची मांगी थी जिनमें अपर्याप्त छात्र हो। खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों में सूची दी गई तो इसमें बक्सी का तालाब 64, चिन्हट के 22, गोसाईगंज के 40, काकोरी के 38, मलिहाबाद के 61, माल के 58, मोहनगंज के 40 और सरोज नगर के करीब 59 स्कूल शामिल हैं। तो ये स्थिति जो है यहाँ पर बताई गई है। अब चलिए देख लेते हैं जनपदों की स्थिति जहाँ पर जो है सूचियाँ जारी की जा रही हैं। किन किन जनपदों पर तो सूची जारी हुई है तो चलिए देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है बदायूं जनपद की लिस्ट है और देखें आप 50 इनरोलमेंट तक की सूची यहाँ पर बनाई गई है। तो देखें आप ये 50 से कम वाले विद्यालय हैं यहाँ पर देख लें 48 दिया हुआ है, 42, 19, 30, 32, 27, 33, 50 तक के विद्यालय इसमें शामिल किए हैं। जैसे पीएस देवरिया है ये, तो ये देख सकते हैं आप 50 से कम तक के सभी विद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं। 50 से ऊपर के एक भी विद्यालय इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ये बदायूं जनपद की लिस्ट है। ये सभी लिस्टें आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बदायूं जनपद की लिस्ट है। सभी ब्लॉकों की मिलाकर के लिस्ट बनाई गई है। ब्लॉक नेम, स्कूल नेम, यूडाइस कोड और स्कूल कैटेगरी। तो ये 1 से 5 गर्ल्स बॉयज़ और टोटल 50 तक के बच्चों की ये लिस्ट बनाई गई है। जिन विद्यालयों में 50 तक बच्चे हैं उन समस्त विद्यालयों की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है बदायूं जनपद में। अब अगली लिस्ट ये सुल्तानपुर जनपद की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी विद्यालय इसमें शामिल हैं, 16, 21। यहाँ भी जो है 50 तक की लिस्ट जारी हुई है। आप देखें स्कूल अंडर 50 स्टूडेंट इनरोलमेंट इन 2024-25 एज़ पर यूडाइस डाटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे अधिक विद्यालय यहाँ पर दिख रहे हैं। 444 जो है यहाँ पर विद्यालय हैं सुल्तानपुर में, देख सकते हैं 49, 48, 44, 43, 42। तो इस प्रकार से ये लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है यूडाइस के डाटा के हिसाब से। 48, 49, 46, 42 ये देखें आप यहाँ पर ब्लॉक दिया हुआ है और स्कूल और बीच में ये यूडाइस कोड दिया हुआ है। तो ये 50 तक के बच्चों की है और यहाँ पर क्लास वाइज बनाए, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस प्रकार से ये लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है। जहाँ पर 50 तक बच्चे हैं उनकी ये लिस्ट है। सुल्तानपुर जनपद की ये लिस्ट है। ये लिस्ट जो है अमेठी जनपद की है। यहाँ पर भी जो है 50 तक बच्चे लिए गए हैं और डिस्टेंस भी बताई गई है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्कूल विच हैविंग लेस देन 50 इनरोलमेंट और साथ ही साथ दूसरा प्रोपोजल स्कूल भी बताया गया है। टोटल अमाउंट 14 है और इनकी दूरी है जो है 0.5 किलोमीटर। तो इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया जाए। इस प्रकार से जो ये लिस्ट यहाँ पर अमेठी में बनाई गई है, इसमें उन विद्यालयों को भी लिखा गया है जिनके विद्यालय की दूरी कितने किलोमीटर ये बताइए। किसी में 0.5 किलोमीटर यानी 500 मीटर, किसी में 1 किलोमीटर, किसी में 1.5 किलोमीटर, तो किसी में 2 किलोमीटर भी है। इस प्रकार से ये लिस्ट 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 2.5 किलोमीटर, 1000 मीटर, इस प्रकार से ये लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है। तो अमेठी जनपद में पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है कि किन विद्यालयों का किस में मर्ज किया जाना है। यहाँ पर 398 विद्यालयों की सूची यहाँ पर बनाई गई है। तो 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 300 मीटर और 2.5 किलोमीटर तक के रेंज के विद्यालय इसमें दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये 1.5 किलोमीटर यहाँ पर जो है डिस्टेंस भी दी हुई है विद्यालयों की, किस विद्यालय में किसका जो है विलय किया जा रहा है। प्रपोजल स्कूल यहाँ पर आप देखें तो ये प्रपोजल स्कूल भी दिए हुए हैं। तो ये अमेठी जनपद में इस प्रकार की लिस्ट बनाई गई है और टोटल 398 विद्यालयों की ये लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है।
वहीं अगली लिस्ट देख लें आप बुलंदशहर की, तो यहाँ पर भी जो है 50 तक के बच्चे ही लिए जा रहे हैं। तो जो है लगभग पूरे प्रदेश में 50 तक के बच्चों को जो है शामिल किया जा रहा है, यानी कि 50 तक के बच्चों की लिस्ट बनाई जा रही है। जिस विद्यालय में 50 तक या 50 से कम विद्यालय हैं, मतलब बच्चे नामांकन है, उन समस्त विद्यालयों को शामिल किया गया और पास के विद्यालयों में उनको मर्ज किए जाने की बात यहाँ पर की गई है। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये 50 से कम तक के विद्यालयों की लिस्ट है। यह 48, 44, 25 ये बुलंदशहर जनपद की सूची है। 50 तक की यहाँ पर भी सूची बनाई गई है। वहीं ये कार्यालय जिला विशेष अधिकारी लखनऊ का आदेश देख लें 16 तारीख का। यहाँ पर बताया गया विद्यालयों की पेयरिंग संबंधी सूचना प्रेषित किए जाने के संबंध में कहा गया। उपयुक्त विषय आपको निश्चित किया जाता है। अपर्याप्त छात्र संख्या वाले विद्यालयों की पेयरिंग किए जाने हेतु संलग्न सूची अनुसार निर्धारित प्रारूप पर सूचना 17/6/25 का अपराह्न 2 बजे रजिस्ट्री कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसका विशेष ध्यान रखें कि विद्यालय पेयरिंग करते हैं दोनों विद्यालयों के बीच नदी, नाला, रेलवे लाइन, हाईवे इत्यादि ना हो। तो ये देखिए किस प्रकार से विद्यालय समायोजित किए जाने संबंधित सूचना, ब्लॉक, यूडाइस कोड, स्कूल नेम, टोटल स्टूडेंट, कमरों की संख्या, कमरों की स्थिति, शिक्षा अनुदेशक, समायोजित किए जाने वाले निकटवर्ती विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, विद्यालय बीच की दूरी, कमरों की संख्या, कमरों की स्थिति, शिक्षा अनुदेशक। इस प्रकार से ये जो है लिस्ट बनाई जानी है, ऐसी सूचना यहाँ पर मांगी गई है। और यहाँ पर देख लें 39, 44, 46, 47, 49, यानी कि यहाँ पर भी जो है 50 तक के जो है नामांकन वाले बच्चों को लिया गया है, यानी कि स्कूलों को 50, 46, 44, 37, 36, 43, 50, 37, 36, 32। तो इस प्रकार से जो है 445 विद्यालय हैं, इनको मर्ज किया जाएगा दूसरे विद्यालयों में। और इस प्रकार से ये फॉर्मेट बनाया गया है। पहले जो है जिस विद्यालय को मर्ज करना है और किसके साथ करना है उसकी लिस्ट जो है सूची यहाँ पर मांगी गई है लखनऊ में। तो 445 विद्यालय यहाँ पर मर्ज किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या आने वाली है आने वाले समय में, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती को लेकर के। और जब विद्यालय बंद हो जाएंगे, फिर अगर संख्या बढ़ती भी है तब भी फिर क्या होगा, इसका अभी तक कोई हल नहीं है। और जब यहाँ के बच्चे दूसरे विद्यालयों में किस प्रकार से जाएंगे, क्योंकि जब बच्चे गांव में ही इतनी आसानी से नहीं आ पाते हैं तो दूसरे गांव में वो पढ़ने किस प्रकार से जाएंगे, इस पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो विद्यालयों बंद हो जाएंगे और बच्चों की शिक्षा पर एक बहुत बड़ा रोड़ा यहाँ पर आने वाला है। और ना चाहते हुए बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे और एक प्रकार से अभिभावकों पर भी जो है काफ़ी बोझ बढ़ेगा, ख़ासतौर से गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों पर इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। होना ये चाहिए था कि व्यवस्थाओं बढ़ाई जाएँ, सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ, विद्यालयों को अच्छा बनाया जाए। इस पर ध्यान ना दे करके विद्यालयों को मर्ज करने की ओर जो है निर्णय लिया जा रहा है, जो कि पूर्ण तरीके से गलत है। आप सभी का इस बारे में क्या विचार है, आप ज़रूर बताइएगा। हाँ, ऐसे विद्यालय हो सकते हैं जहाँ पर कई वर्षों से, मतलब सालों से, मतलब 5-6 साल 10 साल हो गए, जहाँ पर 6-7 नामांकन ही है। तो ऐसे विद्यालयों को तो कुछ सोचा भी जा सकता है। जहाँ पर संख्या बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, तब तो ठीक, तब तो गलत ही है। अगर संख्या मान लीजिए 4 या 5 है और विगत 7-8 वर्षों से यही स्थिति, तब तो कुछ इस बारे में निर्णय लिए जाना कुछ समझ से परे था। लेकिन ऐसे विद्यालय जहाँ पर संख्या बढ़ रही है, फिर घट रही है, बढ़ रही है, तब ऐसे विद्यालयों को मर्ज करना कोई समस्या का हल नहीं है। फ़िलहाल तो मर्ज करना बिल्कुल कहीं पर भी उचित नहीं है। सुविधाएँ बढ़ाना सबसे पहले ज़रूरी था कि सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ, हर क्लास को शिक्षक मिलने चाहिए, विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जबकि विद्यालयों में अभी भी बहुत सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कई वर्षों से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, कहीं विद्यालय एकल चल रहे हैं, इसकी ओर ध्यान न दे करके विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं। तो ये पूर्ण तरीके से गलत है और विद्यालय मर्ज नहीं होने चाहिए। फ़िलहाल देखना होगा कि अब इसमें शिक्षक संगठन आगे आकर क्या करते हैं, क्या मामला आगे बढ़ता है। फ़िलहाल शासन ने अपना निर्णय ले लिया है और शासनादेश भी इसका जारी हो चुका है और जनपदों में इसकी कवायद भी शुरू हो चुकी है। आप सभी का इस बारे में क्या कहना है, आप कमेंट जरूर करें। साथ ही विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।